सीटेट की तरफ से एक नया पब्लिक नोटिस जारी किया गया है। पब्लिक नोटिस क्या है, ये पहले ही जारी किया गया था। हुआ ये है कि सीटेट की तरफ से जो उत्तर कुंजी चैलेंज करने की तिथि थी उसको बढ़ा दी गई है, एक दिन का और मौका दिया गया है। यानी पहले 26 तारीख थी, अब 27 तारीख कर दी गई है। अब ऐसे में छात्रों के मन में ये सवाल बना हुआ है कि जो सीटेट की उत्तर कुंजी जारी हुई है उसमें क्या आपत्तियां हुई हैं, कितने प्रश्न बढ़ सक में जो प्रश्न है उन पर अंक बढ़ने की संभावना है। सारी चीजें इस वीडियो में विस्तार से हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पर अगर आप लोग बने हुए हैं तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अब बात करते हैं ऐसे छात्रों की जिन्होंने बताया है कि 95 अंक वो यूट्यूब की जो उत्तर कुंजी थी उससे मिलाया था तो बन रहे थे, लेकिन जब ये उत्तर कुंजी सीटेट की तरफ से जारी हुई या आधिकारिक उत्तर कुंजी जब जारी हुई तो उनके 85 अंक रह गए, किसी के 80 रह गए, किसी के 82 रह गए। ऐसे में 10-10, 15-15 अंक माइनस हो गए हैं छात्रों के। तो क्या इस बार जो उत्तर कुंजी जारी हुई है, ये सही है या गलत? तो आपको बता दें, इस बार 10 से ज़्यादा प्रश्नों पर आपत्तियां लगाई गई हैं, लेकिन जो अंक बढ़ने की संभावना आपको दिख रही है, सामने दिख रही है, वो है इस बार लगभग 4 से 5 ऐसे प्रश्न देखने को मिल रहे हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा गलतियां देखने को मिलती हैं, या कह सकते हैं एक से ज़्यादा प्रश्न के जो विकल्प हैं वो सही हो सकते हैं। तो ऐसे में एनसीईआरटी के द्वारा जो प्रूफ हैं वो भेजे गए हैं, तो 4-5 ऐसे प्रश्न हैं जो जिन पर आपत्तियां लगाई गई हैं। कई छात्रों के द्वारा पूरे सेक्शन पर ही आपत्ति थी, लेकिन आपको बता दें उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपका 3-4 अंक से पेपर किसी कारण से आप फेल हो रहे हैं, 3-4 अंक आपके कम आ रहे हैं और आपने सही तरीके से पेपर हल किया है, आपने सारी चीज़ें सही तरीके से की हैं, आपने जो यूट्यूब के चैनल हों या फिर कहीं से भी उत्तर कुंजी से पहले से मिलाया है और आप पास थे, 90 से ज़्यादा अंक लेकर आ रहे थे, 94-95 लेकर आ रहे थे, लेकिन ऑफिशियल में आप फेल हुए हैं, तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर परेशान नहीं हो, क्योंकि जो फाइनल उत्तर कुंजी आएगी जिसके साथ रिजल्ट भी आएगा, उसमें इस बार सबसे ज़्यादा 3 से लेकर 4 अंकों तक बढ़ने की संभावना है। पिछली बार 1-2 अंक केवल देखने को मिला था वेरिएशन, लेकिन इस बार आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है। कारण ये है कि इस बार गलतियाँ पिछली बार की तुलना में काफ़ी ज़्यादा सामने आ रही हैं। ऐसे में सभी के द्वारा, हमारे द्वारा भी कई प्रश्नों पर आपत्तियाँ लगाई गई हैं, और उसके अलावा जो कई बड़े संस्थान हैं, कई बड़े कोचिंग संस्थान हैं, उनके द्वारा भी इस चीज़ पर आपत्तियाँ लगाई गई हैं। तो आप लोगों को 3-4 अंक अगर आपके कम हो रहे हैं किसी कारणवश और आपने सही किया है और उत्तर आपका सही है, तो आपको इस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना है। तो अगर आप 90 अंक लेकर आना था और आपके किसी कारण से 87-88 अंक रह गए हैं, आपको 82 चाहिए थे और आपके 80-79 अंक किसी कारण से रह गए हैं, और आपने सही चीज़ें सारी की हैं और आपने प्रश्न का जो हल किया है, उत्तर दिया है जो, वो भी सही है, और उत्तर कुंजी में वो प्रश्नों के हल जो है आंसर की के द्वारा जो बताया गया है वो दूसरा बताया गया है और आपका सही है, तो आपको इस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना है। इस बात को होप के साथ आप लोग इंतजार करिएगा फाइनल उत्तर कुंजी का, जिसमें आपको 2-3 अंक इस बार बढ़ते हुए दिखेंगे, हो सकता है 3 से ज़्यादा अंक भी बढ़ जाएँ। तो ऐसे में कई ऐसे छात्र हैं जो फाइनल उत्तर कुंजी कब तक आएगी इसको लेकर भी कमेंट कर रहे थे, और उसके अलावा रिजल्ट कब आएगा। तो आपको बता दें, फाइनल उत्तर कुंजी हो या रिजल्ट हो, ये दोनों चीज़ें एक साथ जारी की जाएँगी। तो रिजल्ट जब आएगा उसके बाद फाइनल उत्तर कुंजी भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो रिजल्ट आपका बनेगा वो जो अगस्त का पहला हफ्ता होगा तब तक आपके सामने रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि आपको मालूम है कि पिछली बार भी 30 दिन 35 दिन का लगभग समय लगा था रिजल्ट आने में, तो इस बार भी वही समय मान के चलिएगा। लेकिन फिर भी इस बार तेजी से काम हो रहा है पिछली बार की तुलना में। लेकिन इस बार भी जो उत्तर कुंजी जारी हुई है 17 दिन का वक्त लगा, पिछली बार भी 17 दिन का लगभग वक्त लगा था, तो इस बार भी आपकी जो उत्तर कुंजी के अलावा जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा वो भी पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते तक आएगा, अगले महीने। तो आप लोगों के 2-3 अंक 4 अंक तक से ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, इस बात को भी याद रखिएगा। जो 5 या 10 अंक से फेल हो रहे हैं ऐसे छात्रों को अगले सीटेट की तैयारी कर देना चाहिए, क्योंकि जो अगला सीटेट होगा उसका नोटिफिकेशन भी अगले महीने आपको देखने को मिल सकता है। उसके अलावा जो परीक्षा होगी एक बार दिसंबर में फिर से होगी, और वो परीक्षा का जो होगी जो वो भी ऑफलाइन ही आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी तक कोई भी सीबीएसई की तरफ से नोटिस जारी नहीं किया गया है परीक्षा को ऑनलाइन कराने को लेकर। तो आप लोगों को कोई और सवाल मन में है, किसी ऐसे प्रश्न पर आपत्ति है जिस पर आपत्ति आपको लगता है कि सीबीएसई की तरफ से जो उत्तर कुंजी जारी हुई है उस पर आपके द्वारा जो जो प्रश्न हल किया गया है उस पर, दोनों में कई आपत्तियां हैं, और उसका अगर प्रूफ आप भेज सकते हैं तो प्रूफ जरूर भेजिएगा। इसमें कमेंट करके आप ईमेल आईडी में, हम ईमेल आईडी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप कमेंट कर सकते हैं और आप प्रूफ भेज सकते हैं। तो उस पर अगर हमने आपत्ति नहीं लगाई होगी तो हम उस पर भी आपत्ति दर्ज कर देंगे, क्योंकि आपको मालूम है एक आपत्ति दर्ज करने का 1000 रुपये शुल्क लिया जा रहा है। अगर आप 10 से ज़्यादा प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज करते हैं तो आपको 10 से 15 हज़ार देने पड़ सकते हैं, और उन्हीं प्रश्नों को, जिन प्रश्नों को सीबीएसई के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा, केवल उन्हीं का पैसा आपको रिफंड किया जाएगा। जिन प्रश्नों को सीबीएसई के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा वो पैसा आपको वापस नहीं किया जाएगा। तो आपको उत्तर कुंजी चैलेंज करते वक्त इस बात का भी खास ख्याल रखना है कि आपको पैसा बर्बाद करना चाहिए या नहीं। तो आपको पैसा बिल्कुल भी नहीं लगाना है, इन्वेस्ट नहीं करना है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि अगर किसी एक ने भी आपत्ति दर्ज की है और वो आपत्ति सही है
तो उसके अंक सभी छात्रों को मिलेंगे। कि ऐसा नहीं है कि जिस बच्चे ने आपत्ति लगाई है केवल उसी को उसके अंक मिलेंगे और बाकियों को नहीं, तो सभी को अंक मिलेंगे। तो इस चीज़ को लेकर आपको परेशान नहीं होना है। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई सवाल है मन में तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर नहीं किया तो कर दीजिएगा। और जल्द ही सीटेट की नई क्लासें आपको फ्री में यूट्यूब पर मिल जाएंगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो करिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूला करिए, क्योंकि जानकारी जो है आगे तक फॉरवर्ड कीजिए, जिससे कि और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।